ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृशरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, रॉक क्लाउड से मैं आचार्य संजय। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग 1 साल 3 साल 5 साल, पूजा पाठ कर्मकांड ग्रह शांति इत्यादि 1 साल 3 साल 5 साल का, कृषि गुरुकुल, इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डअप ट्रेनिंग 1 साल 3 साल 5 साल, लर्न एंड अर्न मेथड में पढ़ाई सिखाई लिखाई। हमारे पास जो हम लोग हमारे गुरुकुल में जो ट्रेनिंग होता है, ये नहीं कि पढ़ लिख लेने के बाद कमाई होगा नौकरी होगा, पढ़ने के साथ कमाई वाला ट्रेनिंग सिस्टम। नया बैच एडमिशन हो रहा है, जिन बच्चों को आवश्यक है आ सकते हैं। जिनको भी 7.5 में कुटाई पिटाई ठुकाई बहुत हो गया है या उनको अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आ सकते हैं। दूसरा समाचार है कि जो लोगों भी आने वाला समय, जो मेरे को टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी लंबे समय तक देख रहे हो, बड़ी वीडियो देख रहे हो, मैं बोला हूँ आने वाला समय रोग बीमारी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो गोमूत्र अर्क शरीर और तुलसी अर्क शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा खुद का ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनता है हल्दी, इसका डिफॉक्टिफिकेशन के लिए बहुत काम में आता है। अनिद्रा जैसे समस्या, कमर दर्द, पेट दर्द, घुटना दर्द, देसी गाय का इंडिजिनस जेबो काव भी आप लोग जरूर प्रयोग करें। साथ में अभी जो बारिश हो रहा है और इसमें बहुत सारे फंगस वगैरह है, तो गोबर का कंडा घर में जलाना नीम का पत्ती के साथ। इनका प्राप्ति के लिए संपर्क 9437580589। व्हाट्सएप खाली करेंगे, कॉल करने का जरूरत नहीं। आप तक मेरा आदमी कॉल करेगा और आप तक आपका एड्रेस लेके माल पहुंचाएगा। तो ये था सूचना। अब ये विषय कुंभ राशि स्पेशल, एक्वेरियस स्पेशल। तो कुंभ राशि वालों के लिए वर्तमान एक सुपर गोल्डन पीरियड आने का टाइम दिखाई दे रहा है। लेकिन नेचुरल बात है, कुंभ राशि का शनि 7.5 खत्म होने के लिए 1 साल और बाकी है, यानी 2027 का बकरी मार्गी मेष राशि में घुसना और फिर वापस आना थोड़ा सा कुछ देर रहेगा। लेकिन उतरता शनि 7.5 नेचुरली सभी कुंभ राशि वालों को अच्छा फल देता ही देता है। जो लोग इस कुंभ राशि के शनि 7.5 के टाइम पीरियड में अपने कुंडली के अनुसार अपने जीवनचर्या और ग्रह क्या बोल रहे हैं समझे हैं, उसी हिसाब में अपने आप को रिफॉर्म किए हैं, अपने ग्रह शांति, पूजा पाठ, कर्मकांड, ग्रह जो शनि 7.5 मतलब क्या, शनि तगादा में आता है कि भाई हम तुमको इतना दिया, हमको नहीं दिया, तो जो लोग दे दुआ दिए, तो उनके लिए गोल्डन पीरियड, बेस्ट पीरियड, सॉलिड पीरियड कुंभ राशि कुंभ लग्नों के लिए मिलने वाला है, नो डाउट। सुपर हिट बेस्ट पीरियड और इसको सुपर गोल्डन पीरियड कहा जाएगा। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुंभ राशि वाले आने वाला 1 साल नहीं 4 महीना के बाद ऐसा पीरियड देखने के लिए शुरू हो जाएगा, शायद अपने जीवन के पिछले 100 साल के अंदर भी अगर कोई 100 साल तक का बुढ़ा है वो भी नहीं देखा होगा। इट्स द वेरी सुपर गुड बेस्ट टॉप मस्त बम बम पीरियड का पूर्वाभास, पूर्व आगाज कहा जा सकता है। यानी कुंभ राशि जो भी अगर आपके कोई दोस्त मित्र बंधु हैं, समझ लो गोल्डन, बेस्ट, टॉप, गुड, सुपर हिट, बढ़िया, हर कंडीशन में गुड, ऐसा योग आने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जो डेट दे दूंगा उसी तारीख को आ जाएगा, लेकिन देखो ये जो कुंभ राशि के लिए टॉप, गुड, सुपर, बेस्ट पीरियड आने वाला 1 1.5 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक रहेगा, जो बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं, और उतना नहीं रहेगा तो भी 2.5 साल तो लिख लो कि कुंभ राशि के लिए सब कुछ रिकवरी का टाइम जोन आएगा। इमेजिन करो, कुंभ राशि से अभी कुंभ राशि में राहु है, तो कुंभ राशि का एकादश स्थान में राहु आ जाए, द्वादश स्थान में राहु आ जाएगा। ठीक इसी समय कुंभ राशि का तृतीय स्थान में 1 साल जो ये बाकी है, 1 साल के बाद तृतीय स्थान का शनि मिलेगा। वो मिलते मिलते 1.5 साल में धनु राशि में राहु चला जाएगा। यानी प्री इफेक्ट है
द्वादश का राहु बहुत डेंजर, नॉट गुड रहता है। बहुत सारे लोगों को जेल उल घुसाएगा, पाप कर्तरी में फंसाएगा। लेकिन मैं उस टाइम जोन का बात कर रहा हूं जब शनि तृतीय में चला जाएगा, मेष राशि में, राहु लाभ स्थान में, तो मकर राशि में राहु 1.5 साल तक रहेगा। तो 1.5 साल के बाद एकादश का राहु, और उसी इंड पार्ट में शनि तृतीय में जाता रहेगा, और ठीक उसी पीरियड कॉस्ट में केतु जो आने वाला 4 महीना के बाद कुंभ राशि का छठा में 1.5 साल तक क्रॉस ओवर करेगा। तो 6, 3, 11 अभी नहीं है, लेट है, लेकिन इन सब का इफेक्ट आपको धीरे धीरे आपके जीवन के भिन्न भिन्न कंडीशन पे प्राप्त होने लगेंगे। यानी आप कहीं ना कहीं से एक प्रकार का फीलिंग्स में आओगे, या एक प्रकार का, ग्रह तो ऐसा फल नहीं देते हैं ना, ग्रह तो प्लेटफॉर्म बनाते हैं तभी जाके देते हैं। जैसे समझ लो कि ग्रह 7.5 खत्म कुंभ राशि का होता हुआ इंतजार नहीं करेगा, उतरता 7.5 देना चालू कर देगा। लग्न का राहु जो भ्रमित कर रहा था या डाइवर्ट कर रहा था, वो द्वादश में जाके वो भ्रमित को कमा देगा। 1.5 साल तक जरूर द्वादश में डेंजर जोन है, लेकिन द्वादश का राहु अच्छा फल देता है। केतु छठा में आना मतलब एक प्रकार का राहत का कंडीशन रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब जो कह रहा हूं वो कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन आफ्टर 4 मंथ राहु के केतु का एक्सिस चेंज होने के बाद 12th, 6th एंड 2nd हाउस, नो डाउट पाप कर्तरी में रहोगे। ये जो इम्पैक्ट है देखो इस समय, लेकिन ये अच्छे फल को पाने के लिए याद रखना, द्वादश का राहु का 1.5 साल आपको बहुत सावधानी से पार करना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई गलती करोगे तो फायदा की जगह में जेल भी जा सकते हो। द्वादश का राहु कभी कभार, भले एक दिन के लिए हो, 1 महीना के लिए हो, गलती करवाता है और मामा के घर में रोटी खिलाता है। ऐसे कंडीशन में वर्तमान फूक फूक के चलना चाहिए जब राहु छोड़ के जा रहा है। और बोलते हैं ना कि बदमाश आदमी जब छोड़ के जाता है तो कुछ ना कुछ गुल खिला देता है। तो आपके साथ भी आने वाला 4 महीना ऐसा कुछ गुल खिल जाएगा, क्योंकि छोड़ के उतर के जा रहा है। शनि छोड़ के जाते हुए कुछ अच्छा दे देता है। केतु छठा में आने से रोग रिपुरण सडन बनाएगा और सडन छुड़ाएगा, और अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन द बेस ऑफ 6th हाउस, मामा पक्ष इत्यादि और रोग रिपुरण के क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। और केतु अष्टम में हो चाहे छठा में हो, भिन्न भिन्न उपाय में माइक्रो सेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है, करेगा नहीं कह रहा हूं। ऐसे कुछ दंड दुख पीड़ित देगा कि अच्छा चीज जीवन में छूट जाएगा। एक एग्जांपल अभी मैं देना चाहूंगा। मतलब एक थोड़ा सा रिलेटिव टाइप व्यक्ति होगा, और वो इसी प्रकार ही उसका गोचर कंडीशन बना। मतलब जीवन में केतु का अचानक छठा स्थान में गोचर, लाइफ का बड़ा परिवर्तन। कैसा परिवर्तन आपको बता रहा हूं, सुन लो। आज से वो हिमाचल प्रदेश में काम करता है, वो लड़का बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस ओहदा में था। मेरे पास कुंडली लाते थे, मैं बोला नहीं ठीक है, नहीं वो तो एडिक्शन हो गया, अपने पैर में खड़ा हो नहीं पा रहा, दारू छोड़ेगा नहीं और इसका कुछ हो नहीं सकता, और उसका बीवी को भी छोड़ दिया है, बीवी छोड़ के भाग गई है, और पागलपन हद बढ़ गया है, दारू पीने का मात्रा बढ़ गया है, जब भी आता है तब भी दारू पी के आता है, ऑफिसर लोग उसको भगा दिए हैं। मैं बोला यार चिंता मत करो, इसमें पूजा पाठ का आवश्यकता नहीं है, वो आ रहा है, बहुत बड़ा जोर का झटका धीरे से लगे और दारू छोड़ देगा। वो एडिक्शन तो पूरा कोई नहीं छोड़ सकता, लेकिन ऐसा घटनाक्रम उसके आंख में आएगा तो छोड़ देगा। बोला ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो 1.5 साल पार हो गया और कुछ दिन अभी बाकी है केतु को छोड़ने के लिए। इसी बीच आज खबर आया, उसका माँ बोल रही थी कि उसका जो सबसे गहरा दोस्त है, उसके आगे दारू पी पी के लिवर इसी के साथ मिल के पीता था, लिवर सोरोसिस या लिवर इन्फ्लामेशन या लिवर का कुछ, मर गया। उसके हाथ में डेड बॉडी उठा के लेके गया, और उसके बाद उसका जो विधवा है उसको देख के ये उसको कसम खिलाई, और मतलब वो सदमा से निकल नहीं पाया, वो बहुत ज्यादा मेंटल ये हुआ, और करीब 3 महीना हुआ दारू छुआ नहीं। तो वो मेरे को खुशखबरी सुना रहे थे। तो जब केतु देने आता है ना,
खेत छुड़ाए खेत बोलते हैं ना, सब कोई डर के बोलते हैं। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ केतु। जब आता है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देता है। तो जैसे गुड न्यूज मेरे को मिला तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको तैयारी रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले, मैं आशा करता हूं मेरा बात का अन्यथा नहीं लेंगे। अभी कोई पास में नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो लिख लो होने वाला है। और छठा का केतु, 6th हाउस केतु, ऐसा ही खेत छुड़ाए खेत करता है। और जब होता है सडन होता है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है बोलोगे, और जब होगा सडन होगा और आपका रेजिस्टेंस से बाहर रहेगा, आपके सोच समझ से बाहर रहेगा, तो पॉजिटिव फैक्टर के लिए होगा, इसमें नेगेटिव नहीं। यानी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी 2026 का एंड पार्ट 27, 28, 29, इस 3 साल के अंदर आपको कुछ ऐसे इंपैक्ट दिखाई देंगे। लेकिन इस सब फैक्टर के अंदर अगर ये जो पहला 1.5 साल यानी आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम 2027 जनवरी ऑनवर्ड्स द्वादश का राहु को रजिस्ट कर सके तो कुछ कर सके, और नहीं रजिस्ट कर पाए जो लोग इलीगल एक्शन में हैं, क्योंकि ये 12th हाउस बेडरूम, 12th हाउस हॉस्पिटल, 12th हाउस वगैरह वगैरह, भगवान बचाए।